नमस्ते दोस्तों, चलिए आज ना पैसे के बारे में एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात करते हैं। पता है, एक ऐसी बात जो हमारे मन को एकदम शांत कर सकती है। अच्छा सोचिए तो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी शादी में गए हों या बाजार में और किसी को देखकर मन में ये सवाल आया हो। हम सबके मन में कभी ना कभी ये ख्याल आता ही है ना? और पता है, इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है। जब हम किसी दोस्त को देखते हैं जो कभी चाय समोसे पर भी खर्च नहीं करता, तो हम सोचने लगते हैं ये तो बस पैसे ही बचाता रहता है, जिंदगी कब जिएगा। दूसरों को देखकर ना उनके बारे में कोई राय बना लेना दुनिया का सबसे आसान काम है ना? हम ये सोचते भी नहीं कि उनकी असली कहानी क्या है, उनके घर में क्या चल रहा है। और दोस्तों, असली प्रॉब्लम ना यहीं से शुरू होती है। जब हम ये तुलना वाला खेल खेलते हैं तो आखिर में हम खुद ही कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब एक जासूस की तरह पता लगाते हैं कि ये सारी गड़बड़ होती कहाँ से है। दरअसल ये पैसे के बारे में हमारी एक बहुत ही पुरानी और गलत सोच से होती है। देखिए, ये जो पुरानी सोच है ना, वो एक भरी हुई बस की तरह है जिसमें हर कोई एक ही सीट के लिए धक्का मुक्की कर रहा है। लेकिन जो नई सोच है वो तो अपनी साइकिल पर आराम से अपनी पसंदीदा गली में घूमने जैसी है, अपनी मर्जी से, अपनी रफ्तार से। अब जो हम समझने वाले हैं ना, वो एक छोटा सा प्यारा सा राज है। एक ऐसा राज जो आपको पैसे की सारी चिंता से आजाद कर सकता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कितनी सीधी सी बात है ना? किसी की सैलरी ज्यादा होती है तो किसी की कम, कोई दुकान चलाता है तो कोई नौकरी करता है। सबकी कमाई एक जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही किसी का सपना है कि एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, तो किसी का सपना है कि वो पूरी दुनिया घूमे। सबके सपने अलग अलग होते हैं। और हाँ, घर की जिम्मेदारियां, किसी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो कोई अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रहा होता है। सबका सफर अलग है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सिंपल, पर्सनल फाइनेंस पर्सनल होता है। इस एक छोटी सी लाइन में दोस्तों बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। चलिए अब इस बात को ना कुछ प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। अब आप ही सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग बोझ, मतलब अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर उड़ रहे हैं, तो हमारी उड़ने की रफ्तार भी तो अलग ही होगी ना, है ना? एक और उदाहरण देखते हैं हमारे भारत से ही। भारत के दो सबसे बड़े नाम, दोनों कामयाब हुए, पर क्या उन्होंने एक दूसरे की नकल की? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ने अपना अपना गेम खेला और दोनों ही जीत गए। सोचिए, एक कंपनी महंगी चीजें कम लोगों को बेचती है और दूसरी सस्ती चीजें बहुत सारे लोगों को। दोनों के रास्ते एकदम अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, कामयाबी। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल कि हम ये सब अपनी जिंदगी में कैसे करें? अरे घबराइए मत, ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। बस आराम से बैठकर बिना किसी टेंशन के अपने आप से ये 3 छोटे छोटे सवाल पूछिए। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये बस खुद को समझने का एक प्यारा सा तरीका है। और ये एक छोटा सा जादू का मंत्र है। इसे हमेशा याद रखिएगा। जब भी मन में कोई कंफ्यूजन हो ना, बस इसे धीरे से दोहरा लेना। देखा कितना आसान है? तो आज के लिए बस ये छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। पहला कदम आपको याद दिलाएगा और दूसरा आपको हिम्मत देगा। करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। और पता है, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है? जादू, सच में आपके मन में अपने आप एक शांति सी आने लगती है। आपके मन से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप हल्का और ज्यादा खुश महसूस करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश के बाद सब कुछ साफ और सुंदर हो जाता है। हमारे एक बहुत ही प्यारे शिक्षक हैं, दुर्गा सर, वो ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। इसे हमेशा अपने दिल में रखिएगा, ये आपको कभी रास्ता भटकने नहीं देगी। ये 3 लाइनें रोज सुबह खुद से कहें, एक प्यारे से वादे की तरह। ये आपको दिन भर हिम्मत और खुशी देंगी। तो इस प्यारी सी बात के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सीखते रहिए।